हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे और मेरे हिसाब से तो बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो के टाइटल को देख के आए हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। हालांकि मेरा कंडीशन भी अच्छा नहीं है, तुम लोग देख सकते हो मेरा फेस, मतलब अभी तबीयत खराब है बेसिकली, इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, है ना। थोड़ा स्वेलिंग वगैरह भी हो गया, इस वजह से सोचा कि नहीं, आज थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि लगातार उतने दिन से लगातार वीडियो डाले जा रहा हूँ। फिर भी तुम लोग को सब्सक्राइब तो करना नहीं है, कर दो अगर मन करे तो, ठीक है। ऐसे सिंपैथी फैक्टर नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग 250 रुपये में गेस्ट पेपर बेच के बच्चों को नहीं लूटते, सॉरी सॉरी, ठीक है। एनीवेज, मैं बताता हूँ अब क्या करना है फॉर दोज एवरीवन। हर किसी का दो तरह के बच्चों को लेते हैं। पहले उनके लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, और दूसरे उनके लिए जिन्होंने पढ़ के भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोनों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनको कुछ नहीं आता, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, दिस इज अ हाई टाइम। अभी तुम्हारे पास बहुत कम समय है, ठीक है। तो दो चीज याद रखना। एक तो पहला कि रात भर फाइट करना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सुना ना डायलॉग, वही वाला करना पड़ेगा। तो रात तक तुमको पूरा फाइट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई एज सच ऑप्शन नहीं है। बट तुम्हारी फाइट को तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी पहले ही आसान बना दिया, तुम्हें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक नीचे वीडियो डाल रहा हूं लाइव स्ट्रीम, जिसमें 3 घंटे में पूरा साइंस खत्म कराया है। तो उस 3 घंटे में जो मैंने पूरा साइंस खत्म कराया उसको देखना। उसके बाद उसी लाइव स्ट्रीम में नीचे डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल सीरीज का लिंक मिलेगा। न्यूमेरिकल सीरीज के 2 वीडियो देखने मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, वो देखना, ठीक है। ये 2 चीज देखोगे तो थ्योरी वाला पूरा का पूरा पार्ट डन है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर कर सकते हो। बट थोड़ी फेमिलियरिटी के लिए तुम लोग प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतना देख लेना। अभी फिलहाल पढ़ले ने अपलोड किया, पढ़ले अक्षय जो मेरा भाई है, समझो, ठीक है, मेरा भाई ही है बाय द वे। तो पढ़ले अक्षय ने अपलोड किया है, तो उसका तुम जाके देख सकते हो। उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहां फ्रॉम कैफेपीडिया कमेंट कर देना। उसने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए हैं तुरंत, जो कि उसने छाट के अच्छे से करा है, तो तुम उसका देख सकते हो। और पहले तुमको क्या करना है, बेसिकली मेरी पूरी लेक्चर देखनी है। पूरी लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल सीरीज देखना, और उसके बाद पढ़ लेने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला है वो कर लेना, क्योंकि उसके क्वेश्चन से मैं गारंटेड हूं कि 4-5 से ऊपर लड़ने वाला है, तो उसका जरूर से देखना। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है बट फिर भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। फॉर एवरीवन जो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, सबसे पहली बात है तुम्हारे पास रिवीजन की कमी है। तुमको भी सेम कहूंगा कि अगर तुम्हें रिवाइज करना है, अगर तुमको रिवीजन करना है, तो तुम लाइव स्ट्रीम देखो पूरी पूरी 3 घंटे वाली। तो 3 घंटे में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा बेसिकली, और उसके बाद तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन आप तब तक कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाते। देखो मेरी बात, अगर तुमको एंग्जाइटी इशू है, अगर तुमको बहुत जल्दी डर लग जाता है, अगर तुमको इस बात का डर है कि मेरा एग्जाम खराब हो सकता है, तो प्लीज डोंट टच योर सैंपल पेपर, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने ओवर हाइप्ड सैंपल पेपर बनाए थे, जिस वजह से बच्चे बहुत डर रहे हैं। तो सैंपल पेपर बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ओवर हाइप्ड है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है जितना सीबीएसई सैंपल पेपर में दे रखा है। तो उसके लिए मत डरो। अपनी रिवीजन के लिए तुम वो वीडियो देख लो लाइव स्ट्रीम वाली, और दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो थोड़ा और सिक्योरिटी के लिए, कि थोड़े मोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम भी देखो। बट हाँ, मेन चीज और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि तुम्हारे पास जो रिमेनिंग टाइम है उसमें तुमको वो सभी चीजें याद करनी है जो कि याद करने के पर्सपेक्टिव था। जैसे पीरियोडिक टेबल्स, ये सब याद करना कि कब टेबल बना, किसने बनाया, ये सारी चीज याद करना। थोड़ा ट्रेंड्स याद करना पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। कार्बोनेट्स कंपाउंड से थोड़ी मोड़ी इसकी प्रॉपर्टी देख लो कि क्या होती है, उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ना। थोड़े मोड़े नॉमेनक्लेचर देख लो कार्बोनेट्स कंपाउंड से। उसके अलावा फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में थोड़े फॉर्मूलाज याद कर लो, रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल, ये सब याद कर लो। थोड़े डेफिनेशंस याद कर लो, 1 ओम के, 1 वोल्ट के, ये सब के डेफिनेशन थोड़े मोड़े याद करो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में मोटर का जो बेसिकली कंसेप्ट है, मोटर कैसे वर्क करती है, उसको एक बार और रिवाइज करो अच्छे से, है ना। उसके अलावा अगर बोलोगे तो आर एनवायरमेंट चैप्टर से ऐसा तुमको कुछ याद नहीं करना है, बट हाँ बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर से याद कर सकते हो। फॉर डायग्राम्स देख लो, रिप्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी डायग्राम्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले डायग्राम, वो सब देख लो, वो सब आने के चांसेस है। उसके अलावा अगर तुमको कुछ देखने का मन है तो हेरिडिटी वाले से पी प्लांट एक्सपेरिमेंट एक बार चेक कर लो। घुमा फिरा के इतने ही में से कुछ अंदर से आने वाला एग्जाम में, सिंपल वर्ड में जितना भी बताया इतने में से ही कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा, इसलिए इतना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। देखो मेरे हाथ को ट्राइपॉड बने बने दर्द हो रहा है, तो मैं इतना ही बोल सकता हूं अपने एंड से, तुम लोग बस इतना करके जाओ एंड बी कॉन्फिडेंट। एग्जाम में बस लिखना तो एकदम साफ साफ लिखना, जहां पर वो डायग्राम नहीं भी मांगे, मान लो अगर सर्किट के बारे में पूछा, ये सब चीज पूछा, अगर उसका कुछ डायग्राम लगता है कि आता है तो छोटा सा बगल में बना देना, थोड़ा टाइम लेके साइड में एक लाइन जरूर खींचना, और हर आंसर के बाद एक लाइन खींचना,
साफ रखना पेपर को, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस साफ सुथरा रहना चाहिए। उसमें इंग्लिश मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक साइंस के पेपर में नहीं देखा जाता है। सो डोंट वरी, अपना बेस्ट दे के आना, अपने मन से लिख के आना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फोड़ के आना, ठीक है, भाई की इज्जत रख के आनी है, सिंपल वर्ड में। और कल आओ तुम फटाफट, तुम्हारा हम एसएसटी का ऑलरेडी इंतजाम करके रखे हुए हैं, ठीक है। चलो जाओ फटाफट एग्जाम में फोड़ के आना।